हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर 6 का नाम है ब्रेल। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे लुईस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। चैप्टर के इनिशियल में हम ये देखेंगे कि कैसे उनने अपनी आंखों को खो दिया था, कैसे वो ब्लाइंड हो गए थे और कैसे उन्हें आइडिया आया कि उन्हें ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करना चाहिए और कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास आंखें नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। Long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. बहुत पहले की बात है, फ्रांस में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था लुईस ब्रेल, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। He was 3 years old. वो 3 साल का था। His father, a blacksmith, was working nearby. उसके पापा जो ब्लैकस्मिथ थे। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? A person whose job is to make and repair things made of iron. ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी चीज़ों को रिपेयर करते हैं जो आयरन से बनी होती है, जो स्टील से बनी होती है, उन्हें हम ब्लैकस्मिथ कहते हैं। तो जो लुईस ब्रेल के फादर थे वो कौन थे? एक ब्लैकस्मिथ थे। तो वह वहीं आसपास कहीं काम कर रहे थे। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, लुईस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। अब लुईस ने क्या किया कि उसके आसपास जो टूल्स रखे थे जिससे उसके पापा काम करते थे, उसके साथ वो खेलने लगे। सडनली अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई। और अचानक से क्या हुआ? सडनली का क्या मतलब होता है? अचानक से। अचानक से क्या हुआ? एक बहुत शार्प टूल, एक बहुत नोक वाला टूल उसकी आई में पियर्स्ड हो गया, उसकी आई में चला गया। पियर्स्ड का क्या मतलब होता है? टू फिजिकली मेक अ होल इन द आई कॉजिंग अ सीवियर इंजरी। ऐसा उनका टूल उनकी आँख में चला गया जिनसे उनको थोड़ा सा होल हो गया और बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लग गई, सीवियर इंजरी लग गई, बहुत ज़्यादा सीवियर चोट लग गई। ही क्राउड आउट इन पेन। वो बहुत तेज़ चिल्लाए, वो बहुत तेज़ रोए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पेन का क्या मतलब होता है? दर्द हो रहा था। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। उनकी वो आँख चली गई, वो उस आँख से अंधे हो गए। द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड। धीरे ही धीरे जो उनकी दूसरी आँख थी वो भी उससे अफेक्ट होने लगी, वो भी उसको खराब करने लगी। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और वो धीरे ही धीरे कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए, कंप्लीटली ही अंधे हो गए। देखते हैं आगे चैप्टर में क्या दिया गया है। इन 1819 Lewis, who was 10 years old, got admission in the Royal Institute for Young Blind Persons in Paris. अब 1819 की बात है, मतलब 1819 की बात है। उसमें लुईस जब 10 साल के थे तो उनने कहाँ पर एडमिशन लिया? रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स, जो कि पेरिस में था। ये इंस्टीट्यूट का नाम है जिसमें उनने एडमिशन लिया था और वो कहाँ पर है? पेरिस में है। ही लर्नड लेटर्स बाय यूजिंग वुड, क्लॉथ और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कुशंस। उनने अब कैसे पढ़ना सीखा? उनने ऐसे कैसे पढ़ना सीखा? पिन्स लगी रहती थी वुड पर, क्लॉथ पर या पिन कुशंस पर पिन्स लगी रहती थी, उससे उनने पढ़ना सीखा। पिन कुशंस क्या होते हैं? अ स्मॉल पैड फॉर होल्डिंग पिन्स। ऐसे कुछ छोटे छोटे पैड्स होते हैं, उसमें पिन्स लगी रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पिन कुशंस कहते हैं। तो उनने कैसे पढ़ना सीखा? उनने कैसे लेटर्स को लर्न किया? कुछ पिन्स लगी रहती थी, कहाँ पर लगी रहती थी? वुड पर लगी, लकड़ी पर लगी रहती थी, क्लॉथ पर लगी रहती थी, कपड़े पर, और पिन कुशंस पर कुछ पिन्स लगी रहती थी। उनने लेटर्स को उससे पढ़ना सीखा।
आगे देखते हैं क्या दिया गया है। Around this time, an army man named Captain Charles Barbier de Lasalle had invented something called night writing. इस समय तक अब क्या हुआ था, अराउंड दिस टाइम मतलब इस समय तक अब क्या हुआ था, एक आर्मी मैन थे, एक आर्मी में जो काम करते थे जिनका नाम था चार्ल्स बार्बियर दी लासेर। उनने क्या इन्वेंट की थी, उनने किस चीज़ की, इन्वेंटेड मतलब खोज करना, क्या उनने खोजा था, एक चीज़ खोजी थी जिसका नाम उनने क्या दिया था, नाइट राइटिंग। अब देखते हैं नाइट राइटिंग के बारे में हमें आगे दिया गया है। It was an alphabet of raised dots and dashes that soldiers could read with their fingers in the dark. अब वो एक अल्फ़ाबेट का बोर्ड था जिसमें रेज्ड डॉट्स मतलब उठी हुई ऐसे डॉट्स बनी हुई थी, बिंदुएं बनी हुई थी और डैशेस बने हुए थे जिससे सोल्जर्स जो हमारी रक्षा करते हैं सोल्जर्स वो रात में उससे पढ़ सकें, उसके लिए उनने वो क्या बनाया था, नाइट राइटिंग। क्या बनाया था, नाइट राइटिंग। और नाइट राइटिंग क्या है, एक अल्फ़ाबेट है जिसमें हम लोग उठे हुए डॉट्स के थ्रू पढ़ते हैं। कौन पढ़ता था, सोल्जर्स पढ़ते थे डार्क में, अंधेरे में अगर उनको कुछ पढ़ना रहता था तो वो किसकी यूज़ करते थे, नाइट राइटिंग की। However, it was too difficult and therefore not a success. पर क्या वो जो नाइट राइटिंग थी ना उसको सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। But Lewis, now a teenager, became interested in it and simplified it. But जैसे ही लुइस को इसके बारे में पता चला, नाइट राइटिंग के बारे में पता चला, तो उसने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, उसमें अपनी बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई और उसने उनको सिंप्लीफाई किया, उसको आसान तरीके से बनाया। He gave the world the Braille alphabet. और ऐसे ही ऐसे उन्हें कैसे पूरी दुनिया को क्या, किसका इन्वेंशन किया, किसकी खोज की, ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज की। आगे देखते हैं। Thus a blind person taught the world to see. और ऐसे ही ऐसे एक ब्लाइंड पर्सन जिनके पास आंखें नहीं हैं उनने पूरी दुनिया को देखना सिखाया और उनने पूरी दुनिया को अल्फ़ाबेट ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन दिया। ब्रेल इज़ अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। अब ब्रेल क्या है, एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिससे हम पढ़ सकते हैं टच कर कर, किसी को चीज़ को छू कर हम उसको पढ़ सकते हैं। As you can see in the figure, there is one braille symbol for each of the 26 symbols, letters of the English alphabet. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हर एक एक अल्फ़ाबेट के लिए एक ब्रेल में सिंबल है। जैसे कि ए के लिए एक डॉट है, मतलब एक ये ऐसा बोर्ड है, इसमें ये जो डॉट्स हैं ये थोड़े से उठे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोग अंधे होते हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती है, वो इसको टच करके फील करके पहचानते हैं कि ये कौन सा लेटर है। जैसे कि ए के लिए एक ही डॉट है, रेज्ड होगा, बी के लिए दो है, ऐसे वर्टिकल में मतलब ऐसे खड़े में दो लेटर, दो डॉट्स हैं जो खड़े मतलब रेज्ड हैं, उसको पहचानने के लिए वो लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। एज यू कैन सी, जैसे कि हमने फिगर में देखा कि हर एक एक लेटर के लिए, हर एक एक पूरा जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी, हर एक एक लेटर के लिए एक ब्रेल में सिंबल है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। पर अब जैसे कि आपने देखा कि हर लेटर के लिए एक अलग अलग सिंबल है, तो जो ब्रेल है उसमें बहुत ज़्यादा हर लेटर्स के बीच में जगह चाहिए रहती है ताकि वो लोग अच्छे से उसको पहचान पाएँ। This is because the letters cannot be written too close together. ऐसा क्यों है, इतनी स्पेस क्यों चाहिए है, क्योंकि हर लेटर को हम लोग ज़्यादा पास में नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग नॉर्मल कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी, तो हम लोग कम कम स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन ब्रेल स्क्रिप्ट में उन लोगों को ज़्यादा स्पेस की नीड रहती है क्योंकि उनको पहचानने में आसानी हो। Since Braille requires more space, a Braille book is thicker than a regular printed book. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्रेल में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए रहती है उसको लिखने के लिए, तो जो हमारी ब्रेल बुक है, जिस ऐसी कोई बुक जिसमें ब्रेल से लिखा हो, तो वो हमारी मोटी होती है रेगुलर बुक से। रेगुलर जो प्रिंटेड हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनसे जो ब्रेल बुक्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं।
ऐसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि कैसे लुइस ब्रेल ने अपनी आंखें खो दी एक छोटे से इंसिडेंट के कारण, और कैसे उनने पूरी दुनिया को देखना सिखाया ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करके। और ऐसे ही लोग उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल करते हैं आज, क्योंकि उनने ब्रेल स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाया गया है। पहले जो कैप्टन थे जिनने नाइट राइटिंग को इन्वेंट किया था, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लोगों को समझ नहीं आता था और उसको सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करके पूरी दुनिया को पढ़ना सिखाया, देखना सिखाया। तो देखते हैं आगे चैप्टर में हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े थे, तो उनको एक रिवीजन देते हैं, रिवाइज करते हैं। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो आयरन की चीज़ों को बनाते हैं या रिपेयर करते हैं, उसे हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। इस चैप्टर में जो लुइस के फादर थे वो एक ब्लैक स्मिथ थे। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड का क्या मतलब होता है? जो लोग अंधे होते हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग ब्लाइंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिन कुशंस। पिन कुशंस क्या होते हैं? छोटे ऐसे पैड्स होते हैं जिसपे ऐसे पिन्स लगी रहती हैं, और इसके थ्रू ब्लाइंड लोग पढ़ना सीखते थे, उसे हम लोग पिन कुशंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब होता है खोजना। जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को खोजा था, तो उसे हम लोग इन्वेंटेड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।